अपना नेक्स्ट टॉपिक है आज गाउस के नियम की सहायता से अचालक आवेशित पर्त की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ये अपना अगला टॉपिक है। इसमें भी हमें वही पोर्शन करना है सेम जैसे पहले वाले डेरिवेशन में क्या था। क्या करना है, एक पर्त लेनी है हमें, ये अपरिमित लंबाई की है लेकिन इसकी लंबाई हम सीमित मान लेंगे। ये मान लीजिए अपने पास पर्त है, अपरिमित लंबाई की पर्त है और इस पर्त पर आवेश उपस्थित है, क्यू आवेश उपस्थित है। एस इस पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है पर्त का और सिग्मा इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व है। तो ये आ जाएगा अपने पास Q अपॉन एस। तो इसका कुल आवेश यदि पर्त का निकालना पड़े तो सम ऑफ Q इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा एस। ये क्या आएगा, इसका कुल आवेश आएगा। अब सबसे पहले हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करनी पड़ेगी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहां पर सेम वही पोर्शन लेते हैं। पहले इसके इस पॉइंट O से देखते हैं लंबवत, क्योंकि हमें पता है धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां होगी, बाहर की ओर होगी, पर्त के लंबवत होगी। ये तो फिक्स है, हमें पता है इस चीज का कि बाहर की ओर होगी P पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसकी डायरेक्शन ये है। अब हमें ऊपर की ओर और नीचे की ओर जो आवेश का विस्तारण हो रहा है, इसकी अनंत लंबाई है, अपरिमित है, तो उसके कारण ये यहां पर किस प्रकार से विद्युत क्षेत्र की दिशा आएगी और जलतंत हमें निकालनी है। इसके लिए मैं इसको दो समान टुकड़े लेता हूं। इसके यहां पर A1 पोर्शन ले लिया मैंने और यहां पर A2 पोर्शन ले लिया। दो पोर्शन मैंने सिलेक्ट किए पर्त के। अब इस पर उपस्थित आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी, वो अपने पास क्या होगी, वो होगी E1। अब वो है सिस्टम की E1 ने एंगल बनाया यहां थीटा, एंगल बनते ही E1 क्या है, एक सदिश राशि है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये दो घटकों में योजित हो जाएगी। इस साइड घटक आएगा क्षैतिज जो कहलाएगा E1 cos थीटा, इस साइड आएगा वो ऊर्ध्वाधर घटक होगा जो कहलाएगा E1 sin थीटा। अब आगे हमें देखना है A2 पर उपस्थित आवेश के कारण P पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन क्या होगी। A2 पर उपस्थित आवेश के कारण, तो A2 पर उपस्थित आवेश के कारण P पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E2। ये भी एंगल बना रही है यहां पर, ये भी दो घटकों में योजित हो जाएगी। ऊपर की तरफ जो घटक आएगा इसका लंबवत घटक जो कहलाएगा E2 sin थीटा, नीचे की ओर आएगा वो कहलाएगा E2 cos थीटा, ये क्षैतिज घटक। अब E1 cos थीटा की डायरेक्शन भी यही है, E2 की डायरेक्शन भी यही है, E की डायरेक्शन भी यही है, तो तीनों एक डायरेक्शन में है। तो हम कह देंगे इस पर्त की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव पर्त के लंबवत बाहर की ओर ही होती है। इसके पश्चात ये जो घटक है अपने पास में, ये दोनों घटक परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने का एक दूसरे के प्रभाव को नगण्य बना देंगे, तो इसलिए ये रिजेक्ट हो जाएंगे। इसलिए परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां होगी, पर्त के लंबवत बाहर की ओर होगी। ये तो इसकी डायरेक्शन के लिए है। अब हमें इसका व्यंजक निकालना है कि इस पर्त के निकटतम बिंदुओं पर, दूर नहीं, निकटतम बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब इसका व्यंजक देखते हैं। मान लीजिए ये अचालक पर्त है, इस पर धनावेश उपस्थित है, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, तो सिग्मा इक्वल टू होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये सिग्मा है Q अपॉन एस, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इस पर हमें ज्ञात करना है, तो इस पर्त के दोनों तरफ, इस साइड भी और पीछे की ओर इस साइड भी, दोनों तरफ धनावेश है। तो ये वाला विद्युत क्षेत्र बनाएगा, ये वाला भी बनाएगा, दोनों बनाएंगे। तो हमें क्या करना है, एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना करनी है। यहां पर मान लीजिए इसके अंदर ये बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ है, ये बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ है। ये सममित आकार का होना चाहिए क्योंकि जितना आवेश इस साइड उतना आवेश इस साइड में है। तो सममित आकार के लिए मैं इसको दोनों तरफ बना देता हूं।
दोनों तरफ इसको बना देते हैं संविधान। ये जो बेलनाकार पृष्ठ मैंने माना है गाउसीय पृष्ठ, ये काल्पनिक है अपने पास में। अब इस पृष्ठ पर आवेश डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस पर्त का। अब ये वाला भाग है, ये हमें पता है वर्ताकार भाग है, तो इसको मैं S1 कह देता हूं। और ये वाला है, जैसे मान लो ये है अपने पास, तो ये पूरा वक्राकार भाग है। ये वाला बेलन के आकार में वक्राकार भाग है। ये S1 था, ये ऐसे था, इस तरह का भाग था। और जो S2 अपने पास ये हो गया, S3 ये आ जाएगा। तो S2 भी सेम S1 के समान ही है, S2 भी। और अपने पास में S2, S3 है, ये वर्ताकार भाग है S3। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अल्पांशों में डिवाइड करते हैं। ये अल्पांश ले लिया मैंने ds S1 पृष्ठ पर। धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां आएगी, बाहर की ओर आएगी, तो इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस डायरेक्शन में। तो S1 पृष्ठ पर थीटा कितने का बना, 0 डिग्री। ऐसे सिमिलरली इसके ऊपर करूंगा, अल्पांश सेलेक्ट करता हूं ds, डायरेक्शन ये है। धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर, क्योंकि इस साइड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये होगी, इस साइड ये होगी, तो यहां पर ये आ गया अपने पास। एंगल कितना बना, 0 डिग्री। अब बात करता हूं इस वक्राकार भाग की, मान लो बेलन है, इसके भाग की वक्राकार की, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की ये क्षेत्रफल का सदिश घटक ऊपर की ओर, या फिर यहां लूंगा तो मैं नीचे की ओर, तो यहां ऊपर की ओर ले लो चाहे नीचे की ओर। यहां मैं अल्पांश भाग मानता हूं ds, जिसकी डायरेक्शन आएगी ऊपर की ओर, और विद्युत क्षेत्र आएगा इस डायरेक्शन में, तो इन दोनों के बीच में S3 पृष्ठ पर थीटा बनेगा 90 डिग्री। ऐसे मैंने इस पृष्ठ को डिवाइड कर लिया। अब आगे देखते हैं, आगे देखें इसमें इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मुझे ज्ञात करनी है, तो मैं क्या करता हूं, मैं इसके अंदर गाउस के नियम का उपयोग करता हूं। गाउस के नियम से ये गाउस का नियम लगाता हूं। गाउस का नियम कहता है कि संपूर्ण पृष्ठ के लिए E डॉट ds इक्वल टू होगा सम ऑफ q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वही सम ऑफ q की बात करें तो इस पृष्ठ का आवेश सम ऑफ q ये है, तो सम ऑफ q इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिग्मा s आ जाएगा। अब यहां पर अपने को इसको पृष्ठ कितने हैं, जो गाउसियन पृष्ठ मैंने लिया है वो 3 टुकड़ों में डिवाइड होगा, S1, S2, S3 में डिवाइड करते हैं। क्यों, S1 का जो क्षेत्रफल था वो है पाई आर स्क्वायर, S2 का होगा वो भी क्या होगा, वर्ताकार है, तो पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसका पाई आर स्क्वायर नहीं होगा, इसका 2 पाई आर एच होगा। इसकी त्रिज्या मान लो r है, बेलनाकार है, और यहां से यहां तक की लंबाई h मान लीजिए, तो 2 पाई आर एच होगा। तो देखिए इसको 3 भागों में मैं डिवाइड कर देता हूं। कौन कौन से पार्ट लिए मैंने, S1, S2, S3, और ये आ जाएगा E सदिश डॉट ds सदिश इक्वल टू सम ऑफ q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। प्रत्येक पार्ट को मैं खोल देता हूं। S1 को मैंने खोल दिया, E ds cos थीटा। S2 को मैंने खोल दिया, E ds cos थीटा। S3 को मैंने खोल दिया, E ds cos थीटा इक्वल टू सम ऑफ q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमें एंगल पुट करना पड़ेगा, यहां पर एंगल क्या है, तो मैं यहां लिखूंगा अभी कि S1 व S2 पर थीटा इक्वल टू है 0 डिग्री, तथा S3 पृष्ठ पर थीटा इक्वल टू है 90 डिग्री। वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट कीजिए, S1 E ds cos 0, S2 E ds cos 0, S3 E ds cos 90, और cos 90 का हमें पता है कितनी वैल्यू होती है, 0 हो जाती है, तो ये फैक्टर तो 0 हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू 1 होती है,
अब ये दोनों S1 और S2 देखिए, S1 वर्ताकार है तो पाई आर स्क्वायर, S2 भी वर्ताकार है तो पाई आर स्क्वायर। तो मैं कहूंगा S1 किसके इक्वल है, S2 के इक्वल है। इक्वल है तो इन दोनों के घटक जुड़ जाएंगे। तो पहले एक स्टेप और बढ़ा देता हूं मैं यहां पर, कि यहां पर आएगा S1 EDS, S2 EDS, ये 0 हो गया, सम ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये दोनों मुझे पता है S1 किसके इक्वल है, S2 के, तो दोनों को ऐड कर दूंगा मैं। एडिंग करेंगे तो ये आएगा S, और इसको मैं S कह देता हूं, ठीक है। तो ये आएगा अपने पास में EDS S पृष्ठ के लिए, और ये आएगा सम ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। क्लियर है। अब यहां पर देखिए, जब मैं E को कॉमन ले लेता हूं और ds का s के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करता हूं, तो इसके रिस्पेक्ट में जैसे मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका आएगा s, क्या आएगा s आ जाएगा, और ये आएगा सम ऑफ Q। सम ऑफ Q मैंने बताया था यहां पर कितना है, सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। अब आगे बात करते हैं, ये जो अपने पास में है s से s कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया, तो इज इक्वल टू आएगा अपने पास सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ जाएगी पर्त के निकटतम बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसका सैदिश फैक्टर देखता हूं मैं, सैदिश रूप क्या होगा, ये अदिश फॉर्म है तो सैदिश फॉर्म क्या होगी सैदिश रूप में, तो ये आएगा ई सैदिश इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। एन कैप क्या है, इस पर्त के लंबवत एकांक सैदिश है जो पर्त की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाता है। तो ये इसकी वेक्टर फॉर्म आ गई। अब इसके पश्चात मैं देखता हूं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब पहला पॉइंट तो ये हो गया कि ये दूरी पर डिपेंड नहीं करती है, केवल सिग्मा पर डिपेंड करती है। तो मैं यहां पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जैसे इसका करता हूं तो मेरे पास में ये दूरी के साथ करूंगा, एक सिग्मा के साथ। तो देखिए ग्राफ ई व आर के मध्य, मतलब दूरी के मध्य, दूरी पर तो डिपेंड है नहीं, डिपेंड नहीं है तो ई की वैल्यू कांस्टेंट है, ई है लेकिन बट कांस्टेंट है। तो हम यहां पर ग्राफ कांस्टेंट कितना है, मान लो कांस्टेंट का मान यहां पर है, तो ये दूरी बढ़ाने पर इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए इस तरह का इसका ग्राफ आएगा, दूरी पर डिपेंड नहीं करता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसके बाद में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करता हूं ई और सिग्मा का। सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश कणा, तो उस पर डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब ई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सिग्मा के साथ में। तो यहां पर अपने पास में आएगा, तो ये आएगा ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन खींचूंगा मैं, ई व सिग्मा के मध्य ग्राफ। तो ये आएगा अपने पास में इस तरह से आएगी स्ट्रेट लाइन, समानुपाती का ग्राफ है, हमें पता है कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आती है। तो ये क्या हो गया, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो निकटतम बिंदुओं पर इसका मान क्या रहेगा, नियत ही रहेगा। तो ये अपने पास में इसका डेरिवेशन था, व्यंजक था कि किस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है अपने पास। अगला जो डेरिवेशन है अपने पास वो है गाउस के नियम की सहायता से चालक, पहले अचालक था, अब क्या है, चालक आवेशित पर्त की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ये अचालक वाला है, उसी की तरह ये चालक वाला, तो इसलिए मैंने इसको रखा यहां पर ताकि एक ही याद करना पड़े, तुम्हें दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, थोड़ा सा चेंजमेंट करना पड़ेगा।
तो इसलिए हम पहले चालक पर्त की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा देखेंगे। तो मान लीजिए अपने पास चालक पर्त है। अब यहां पर्त ली थी मैंने और चालक क्या है अपने पास, पट्टिका। तो पर्त पट्टिका का रूप ले लेती है कब, देखिए किस प्रकार से रूप लेती है कि मेरे पास एक चालक पर्त है, मान लीजिए ये पर्त है मेरे पास और इस पर्त के अनंत लंबाई है, वही सिस्टम रहेगा अनंत लंबाई के, ये भी अपरिमित लंबाई की। चालक है वो अचालक थी और आवेश रुका हुआ था। चालक और अचालक में डिफरेंस क्या होता है कि अचालक को यदि आवेश दिया जाएगा तो जहां उसको ड्रॉप करोगे वहीं वो आवेश स्थिर हो जाएगा, गति नहीं करेगा। बट जो अपने पास चालक होती है, चालक के अंदर जैसे आवेश दोगे तो उसके दोनों पृष्ठों पर वो समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होता है, समान रूप से दोनों पृष्ठों के ऊपर वो आवेश अपने आप गति करता है। तुमने ड्रॉप किया, मान लीजिए सपोज दैट के बोर्ड एक चालक पर्त है, जैसे तुमने आवेश यहां ड्रॉप किया तो ये आवेश यहां नहीं रहेगा, ये क्या करेगा, ये तुरंत यहां से फ्लाइन करेगा, किसी पॉइंट पर जाएगा, यहां से गति कर जाएगा, कहीं ना कहीं ये क्या करेगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो चालक की खासियत होती है कि चालक को जब भी आवेश दोगे तो उसके आउटर सरफेस पर चला जाता है, बाह्य सतह के ऊपर चला जाएगा। ऐसा ही इसके साथ होता है। मान लीजिए अपने पास चालक पर्त है, इसको मैंने आवेश दिया तो ये आवेशित करवाती दोनों तरह से होगी, पॉजिटिव आवेश आएगा तो इस पर नेगेटिव भी आ जाएगा। विचालक में जितना धनावेश होगा उतना ही क्या होगा, ऋण आवेश। तो इस साइड इसके इस भाग पर पॉजिटिव आ रहा है तो इस पर अपने आप ही कौन सा आवेश आ जाएगा, नेगेटिव आवेश आ जाएगा। इसलिए इसके इस भाग पर पॉजिटिव है तो दूसरे वाले पीछे वाले भाग पर क्या होता है, नेगेटिव, जिसके कारण ये पट्टिका का रूप ले लेती है, इस प्रकार से पट्टिका बन जाती है। अब इसके बीच में जो आवेश है वो रिजल्टेंट जीरो होता है, क्योंकि इसका जितना सम प्लस होता है उतना ही सम माइनस का होता है, दोनों को जोड़ेंगे प्लस और माइनस जीरो हो जाएगा। तो इसके बीच के अंदर मान लीजिए पट्टिका है तो इसके यहां पर पॉजिटिव आवेश आ गया तो यहां पर कितना आएगा, नेगेटिव। जितना पॉजिटिव है तो उतना ही नेगेटिव, मान लो प्लस 2 कूलाम है तो माइनस 2 कूलाम आएगा। अब यहां बीच में कोई आवेश है ही नहीं है तो आवेश नहीं है तो विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अपने पास चालक पट्टिका जब मैं लेता हूं तो मैं उसके एक ही भाग का निकाल सकता हूं, दोनों के नहीं निकालूंगा। इसका जितना धनावेश का कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ना, उतने ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस साइड भी होगी। इसलिए अचालक की तरह हमें गाउसीय पृष्ठ दोनों तरफ मानने की जरूरत नहीं है, एक साइड ही मानकर चलेंगे हम इसको। तो यहां पर देखिए, इसलिए मैंने इसको एज इट इज रखा है। तो ये अपने पास में चालक पट्टिका बन जाती है जब इसको आवेशित करते हैं, क्योंकि प्लस और माइनस आने के कारण अपने आप पट्टिका का रूप ले लेगी। फर्क तो ये भी है लेकिन ये पट्टिका का रूप ले लेती है, एक साइड धनावेश आएगा, एक साइड ऋण आवेश आएगा। अब देखिए इसमें आगे, अब मान लीजिए इसको मैं थोड़ा इसको ऐसे बना देता हूं कि इसका दूसरा पार्ट भी दिखा देता हूं कि दूसरा पार्ट है। तो ये इसका सेकंड पार्ट है कि पट्टिका बन चुकी है ये मान लीजिए इस पर ऋण आवेश है। अब इसके अंदर यहां ई का मान क्या होगा, जीरो, विद्युत क्षेत्र जीरो होगा। यहां इसके विद्युत क्षेत्र क्या होगा, जीरो, क्योंकि यहां नेगेटिव आवेश है, यहां पर नेगेटिव आवेश है। तो यहां विद्युत क्षेत्र, यहां विद्युत क्षेत्र कितना है, जीरो। तो चाहे मैं इस भाग का निकाल लूं चाहे मैं इस भाग का निकाल लूं, ठीक है। तो इस भाग का निकालूंगा तो यहां चेक करूंगा, इस भाग का निकालूंगा तो यहां चेक करूंगा। तो मैं यहां देखना चाहता हूं इसका विद्युत क्षेत्र कितना होगा। और डायरेक्शन विद्युत क्षेत्र की वही सिस्टम रहेगा, उसी की तरह इसकी डायरेक्शन, जैसे अचालक की डायरेक्शन होती है वैसे ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की चालक की डायरेक्शन होगी। वो पॉइंट देखना पड़ेगा, इस साइड अलग होगी डायरेक्शन, इस साइड अलग होगी, ठीक है। क्योंकि ऋणावेश है तो इसकी डायरेक्शन ये आ गई और धनावेश है तो इसकी डायरेक्शन ये आ गई, तो इसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन होती है। अब मैं इस पर गाउसीय पृष्ठ एक साइड में मानूंगा, इस साइड, और ये बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ है, यहां पर एक तरफ है, इस साइड नहीं मान सकता क्योंकि बीच में विद्युत क्षेत्र जीरो हो गया, जितना इस साइड होगा उतना इस साइड हो जाएगा। अब मैं इसके दो ही भाग आएंगे, इसका एक तो S1 भाग आएगा और ये वाला भाग तो इसके अंदर चला गया, ऐसे ऐसे है मान लो ये, तो ये वाला भाग कहां चला गया, इसके यहां पर चला गया।
अब बचे कौन से भाग, देखिए इसको थोड़ा ध्यान से, ये वाला यहां पर है, तो एक तो ये वक्राकार भाग बच गए, इसके चारों तरफ का वक्राकार भाग, एक ये वाला पॉइंट, तो दो ही पृष्ठ बनते हैं यहां पर, एक ये बनेगा S1 और ये वक्राकार भाग है ये बनेगा S2। तो यहां पर इसको मैं S1 कहूंगा और इसको वक्राकार भाग को मैं S2 कह दूंगा। ठीक है, अब S1 पर अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल सिलेक्ट करता हूं, ds की डायरेक्शन बाहर की तरफ, और धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र भी कहां होगा, बाहर की तरफ। थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। अब ये S2 है वक्राकार, तो इस पर क्षेत्रफल सदिश की घटक की दिशा कहां होगी, ऊपर की ओर आएगी, या नीचे की ओर भी ले सकते हो, तो ये ऊपर की तरफ आएगी। तो यहां इसका मैंने एक क्षेत्रफल सदिश घटक लिया जिसकी डायरेक्शन कहां है, ds ऊपर की ओर, और विद्युत क्षेत्र कहां है, इस डायरेक्शन में। तो थीटा S2 के लिए थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री, ये आ गया अपने पास। अब वही सिस्टम गाउस के नियम से ज्ञात करेंगे। गाउस के नियम से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये आएगी, इस पे कितने भाग हैं, दो पृष्ठ हैं S1 S2, तो S3 यहां से नहीं यूज करेंगे। फिर इसके बाद में S3 हम यूज नहीं कर रहे हैं, तो मैं यहां से S3 को हटा देता हूं, हटा दिया, तो सम ऑफ क्यू कितना आ गया, इक्वल टू सम ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब S1 पर थीटा है अपने पास, वो कितना है S1 पर थीटा है 0 डिग्री, और S2 पर थीटा कितना आएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो S1 पर 0 है और S2 पर कितना है, 90, तो S3 वाले को मैं यहां से हटा देता हूं, तो यहां पर कितना आ गया, 90 सम ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ठीक है, और कोस 90 का मान हमें पता है कितना होता है, 0, तो यहां पर ये वाला 0 हो जाएगा, ये S2 वाला क्या बन जाएगा, 0। S2 वाला यदि 0 बन जाता है तो अपने पास केवल S1 बचा, और S1 बचा अपने पास में, तो S1 को मैं यहां पर S मान लेता हूं, तो ये आ जाएगा अपने पास में SEDS सम ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सम ऑफ ds का यदि इंटीग्रेशन करता हूं मैं, तो क्या आ जाएगा अपने पास, S आ जाएगा, तो ये आ जाएगा अपने पास ES, और सम ऑफ क्यू वही है, इसकी पृष्ठ आवेश ना, तो सिग्मा कुल आवेश सम ऑफ क्यू, और पृष्ठ क्षेत्रफल S है, तो सम ऑफ क्यू कितना आएगा इसका, यह आ जाएगा सिग्मा S, इसलिए सिग्मा S रख दिया। S से S कैंसिल हो गया, तो कैंसिल होने के बाद यहां E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ये अपने पास में आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इस सदिश फॉर्म में देखोगे तो ऐसा आएगा। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी इसी की तरह सेम एज इट इज होगा। ठीक है, तो ये अपने पास दो डेरिवेशन थे, पहला था गाउस के नियम की सहायता से अचालक आवेशित परत की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और दूसरा है गाउस के नियम की सहायता से चालक आवेशित परत की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ये अपने पास आज के दो डेरिवेशन मैंने करवाए हैं, इनको ध्यान से समझें, बुक में पढ़ें, अच्छे प्रकार से तैयारी करें, रोज वीडियो को देखें अच्छे प्रकार से और अध्ययन करें।